तो कमिंग टू प्रेशर सिम्टम्स, कैसा है कि द लार्ज फाइब्रॉइड डेफिनेटली कॉजेज रिस्ट्रिक्शन इन मोबिलिटी ऑफ यूट्रस, और वो आजू बाजू के जो भी स्ट्रक्चर्स है, यूट्रस के पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, एक तो ओवरीज, दूसरा है आगे यूरिन का बैग, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे मोशन का रेक्टम, इंटेस्टाइन, एंड साइड में ब्लड वेसल्स। तो बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स व्हेन दे ग्रो लैटरली वो ये सब को कंप्रेस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, फाइब्रॉइड्स के कारण यूट्रस में हमेशा ब्लड थोड़ा ज़्यादा रहता है, सो दे कॉज अ कॉन्स्टेंट हैवीनेस एंड पेन। सो डेफिनेटली अगर पीरियड से अनरिलेटेड भी हैवीनेस या प्रेशर सिम्टम्स किसी को लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वन शुड गेट टेस्टेड एंड चेक कि कहीं ये इसके कारण तो नहीं। तो रिसेंटली अभी हमने लास्ट वीक ही एक सर्जरी किया है। शी वॉज अ 70-year-old लेडी जिसके फाइब्रॉइड्स काफ़ी सालों से रहे होंगे, राइट फ्रॉम अ यंग एज। देन उसके पीरियड्स बंद हो गए। उसके बाद में दैट टाइम इटसेल्फ शी हैड बिग फाइब्रॉइड्स, बट शी हैड चोजन नॉट टू गेट ऑपरेटेड, मे बी फॉर वट एवर रीजन्स, तभी कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे। एंड नाउ 5 years बैक शी गॉट ऑपरेटेड फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड शी इज़ डूइंग फाइन। तो लास्ट 2-3 years से शी वॉज हैविंग सीवियर प्रेशर सिम्टम्स। ऑल दी अदर बाकी के सारे टेस्ट, यूरिन रिपोर्ट्स, रेगुलर चेकअप सब नॉर्मल था, बट कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर, पेन, हैवीनेस कंप्लेन कर ही रही थी। एंड वी जस्ट रिपीटेड हर सोनोग्राफी एंड ऑल दैट, एंड वी फाउंड दैट कि ये बड़े फाइब्रॉइड्स अभी भी है जो शायद हो सकते हैं, क्योंकि बाकी के कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, सिर्फ दैट वाज द ओनली थिंग। सो वी ट्राइड ऑल द अदर मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, एवरीथिंग टू सी वेदर उससे कुछ रिलीफ है कि नहीं, बट नन ऑफ इट वर्क, इट परसिस्टेड। देन ओनली आफ्टर सर्जरी, मतलब वी हैड टू रिमूव हर यूट्रस बिकॉज दोज बिग फाइब्रॉइड्स जो उनको कॉन्स्टेंटली ये एज में प्रेशर सिम्टम्स और पेन के कारण परेशान करे थे, वी हैड टू रिमूव इट, एंड नाउ शी इज़ डूइंग फाइन, शी इज़ नॉट फीलिंग दोज प्रेशर सिम्टम्स। तो ऐसे भी केसेस बहुत सारे रहते हैं। तो डेफिनेटली प्रेशर सिम्टम्स या हैवीनेस को ऐसे इग्नोर करना सेफ नहीं है, दे शुड बी टेस्टेड ऑलवेज। तो कमिंग टू कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, व्हेन पेशेंट इज़ यंग, से मे बी अ टीनेजर विथ फाइब्रॉइड, या जस्ट न्यूली मैरिड और अबाउट टू ट्राई फॉर प्रेगनेंसी एंड जस्ट इज़ हैविंग heavy bleeding and pain due to fibroid, so definitely we'll start off with medical management. If it doesn't subside, then we go for surgery. दूसरा, ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी लो हीमोग्लोबिन रहते हैं, ब्लीडिंग के कारण वी नीड सम टाइम, ऑपरेशन के पहले हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो उनको कुछ महीने मेडिकल मैनेजमेंट में रखा जाता है ताकि उनको इंजेक्शंस देके या टैबलेट से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए। या जो कि मेडिकल फिट नहीं रहते, किसी को हार्ट कंडीशन है या दूसरा कुछ कंडीशन है जिसके कारण ऑपरेशन करना उनके लिए अनसेफ है, तो ऐसे केसेस के लिए मेडिकल मैनेजमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो टू सम इट, बेसिकली इफ़ पेशेंट इज़ यंग, हैज़ स्मॉलर फाइब्रॉइड्स विच डायरेक्टली वो फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो उनको फर्स्ट डेफिनेटली मेडिकल मैनेजमेंट ही प्रेफर किया जाता है। जो केसेस जो फाइब्रॉइड इनिशियली ही बड़ा है और वो साइज़ के कारण यू नो कि ये हैवी ब्लीडिंग या पेन कॉज कर रहा है, या पेशेंट मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, या वो यूट्रस के अंदर वाले सब म्यूकोजल एरिया में है, या वो एंडोमेट्रियम के कैविटी यानी वो यूट्रस के कैविटी को प्रेस करे, तो ऐसे पेशेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता, उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्जरी ही लगने वाला है। तो ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली सर्जरी एडवाइस किया जाता है, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टिल दे आर रेडी फॉर सर्जरी, दैट इज़ द थिंग।